गाइस वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज। देखेंगे क्या है उनके जिनके बारे में आप सोच रहे हो, वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके थॉट्स, इमोशंस, सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। सो अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइस ये एक जनरल रीडिंग है। सो ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है सभी के साथ करे, हो सकता है किसी किसी के ही साथ करे। सो प्लीज़ पॉजिटिवली रीडिंग को देखें। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर और कैसा फील कर रहे हैं। लेट्स सी। ओके, बॉटम द डेक से कार्ड है हाई प्रीस्टेस, 2 ऑफ wands, हायरोफेंट, जजमेंट, डेथ, नाइट ऑफ wands, हैंगमैन। इनके फैमिली इशू है बहुत बड़ा, ये तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर हायरोफेंट का कार्ड है। सी, आपके जो पार्टनर पता है क्या फील कर रहे हैं। एक्चुअली आपके पार्टनर जो है किसी तरीके के प्रेशर में है, इनकी फैमिली का इनके ऊपर प्रेशर है, ठीक है। चाहे वो करियर का है, चाहे वो कोई और है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि करियर का प्रेशर है, या फिर ये है कि इनसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा लगाती है इनकी फैमिली की, हमारा बच्चा ये करेगा, हमारा बच्चा वो करेगा, कुछ इस तरीके से। एंड एक्चुअली बहुत ज़्यादा सपने, उम्मीदें हो जाती है ना पेरेंट्स की कि हमारा ये बच्चा हमारे सपने पूरे करेगा, एंड ये सारी चीज़ें। सो ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के साथ भी वही हो रहा है कि इनकी फैमिली इनसे बहुत उम्मीदें लगाती है कि हमारा बच्चा कुछ अचीव करेगा, कुछ बड़ा, ठीक है। अब इस चक्कर में हो क्या रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, अपनी लाइफ को जिसमें इंजॉयमेंट है, जिसमें खुशी है, जिसमें हैप्पीनेस है, उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली एक होता है ना कि फैमिली की बातें सुन के हमारे दिमाग में एक आता है कि अरे मेरे फैमिली वाले मेरे पे इतना भरोसा करते हैं, इतना ट्रस्ट करते हैं और कितना प्राउड फील करते हैं, तो हमें कुछ करके दिखाना है, राइट। आती है ना एक अंदर से फीलिंग कि हमारी फैमिली अगर हमारे बारे में इतनी बातें करे तो हमें कुछ करके दिखाना है। तो आपके पार्टनर के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं। बट होता क्या है कि आपके पार्टनर ना डिस्ट्रैक्ट होते हैं, और डिस्ट्रैक्ट होते हैं इस वजह से क्या करते हैं, जब भी ऐसी माहौल बनता है, 4 आदमी बैठे तो इनके पेरेंट्स बोलते हैं हमारा बच्चा ये करेगा, या फिर घर में भी ऐसी बातें चलती कि मुझे मेरे इस बच्चे पे बहुत प्राउड फील होता है, मेरा बच्चा कुछ करेगा, राइट। तो इनको लगता है कि मेरे पेरेंट्स मेरी तरफ देख करके क्या उम्मीदें लगा रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, इसको सोच करके ये सबसे दूर हो जाते हैं, ठीक है। और इसी को सोच करके आई थिंक इनके करियर की वजह से ही, करियर प्लस फैमिली की वजह से ही इस रिलेशनशिप में सेपरेशन आया है। सेपरेशन आया है ये मुझे दिखता है। सेपरेशन का इसलिए मुझे दिखता है बिकॉज ये आपको ब्लॉक अनब्लॉक करते रहते होंगे, ये भी मुझे दिख रहा है। और मैसेज हो सकता है कभी कभी आपकी बात हो जाए, वरना रेगुलर मुझे नहीं दिखती है। बात यहाँ पर ये है कि आपके पार्टनर जो है अपनी खुशियों के बारे में बहुत सोचते हैं, अपने जो इन्होंने इन्जॉय किया टाइम आपके साथ, अपने साथ, फ्रेंड्स के साथ, उसे बहुत मिस करते हैं, ठीक है। बट यूनिवर्स से एक चीज़ ज़रूर मांगते हैं, वो नहीं चाहते कि आपके साथ जो रिश्ता है वो ख़त्म हो,
ठीक है, अभी सेपरेशन चल रहा है, बट आपके पार्टनर ये नहीं चाहते कि आपके साथ का रिश्ता ख़त्म हो। ये स्टडी करते हैं या कुछ और काम करते हैं, जो भी ये करते हैं, ठीक है, स्टडी है या कोई छोटा बिजनेस है, बिकॉज मुझे ऐसा दिखता है कि कोई ऐसा काम नहीं है जो कि स्टेबिलिटी दे। ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है, मतलब कि कर रहे हैं एक्सपीरियंस के लिए या फिर सीखा जा रहा है, कुछ सीखा जा रहा है, ट्रेनिंग टाइम जिसे कहते हैं। सो वो सारे काम करते हुए भी ये कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एंड ईश्वर से बस यही मांगते हैं कि ये रिलेशनशिप में चीज़ें ख़त्म ना हो। मीन्स कि इनको खुद को फील होता है कि हमारी बातें ठीक से नहीं हो रही है, हम मिल भी नहीं पा रहे, मिलना छोड़ो बात भी नहीं हो रही है, कभी कभी भी नहीं होती है। सो इनको फील होता है, हमें भी फील होता है जब किसी के साथ लंबा टाइम हो जाए बात ना किए तो लगता है कि अब तो क्या ही बचा होगा, राइट। तो वही इनको फील हो रहा है। बट और दूसरा ये भी है कि ये आपसे बात भी नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि ये डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जब भी आपसे बात करते तो भूल जाते हैं कि इनको क्या करना था अपनी लाइफ में। सो अपने करियर पर अभी फोकस कर रहे हैं, ये मुझे दिखता है। इनकी पूरी स्टोरी यहाँ पर यही है कि ये फैमिली के लिए जो है खुद की खुशियों को पीछे छोड़ रहे हैं, बिकॉज़ फैमिली इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाती है और इसीलिए ये स्टक भी है। हैंगमैन स्टक भी है, इनको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें। ऑलराइट, एंड लेट्स सी कुछ और कार्ड्स हम देखेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 of swords, 5 of cups, 3 of wands, Queen of cups, Chariot। ये अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ रहे हैं, ये अपने करियर में फोकस तो कर रहे हैं, ये काम तो कर रहे हैं, आपके बिना भी अकेले चल रहे हैं ये। बट इस दौरान चैलेंजेस बहुत आ रहे हैं। चैलेंजेस क्या आ रहे हैं? इनको आपकी याद आती है बहुत ज़्यादा, और इनको बहुत ज़्यादा बुरा भी फील होता है कि ये खुद ही चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं। जैसे कि लड़की खुद ही इस कप को गिरा रही है, खुद ही चीज़ों को ख़राब करे, इस चीज़ का बहुत दुख होता है इनको। आपकी याद भी इन्हें बहुत आती है, परेशानियाँ बहुत होती हैं, बट फिर भी ये आगे बढ़ रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन वही ना कि चैलेंजेस हैं, आगे तो बढ़ रहे हैं, पूरी इतना ऐसा आपको शो कर रहे हैं या फिर आपको ऐसा फील हो रहा है कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैं बताऊं कि ये खुद के साथ बहुत लड़ाई कर रहे हैं। खुद के साथ लड़ाई करना मीन्स कि किसी चीज़ में कंट्रोल करना। सो आपके लिए जो फीलिंग्स हैं, आपके लिए जो इमोशंस हैं, उन्हें ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। और ये कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ बड़ा अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। बट मैं एक बात बताऊँ, ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पता है क्यों आ रही है? क्योंकि आप कुछ ना कुछ कर रहे हो आप कोई ना कोई मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। और एक और चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आपने भी ये सोच लिया कि जब तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता तो मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता। इस सोच के साथ आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। और जब ये चीज़ें आपके पार्टनर को पता चलती है, ये कहीं से सुनते हैं या देखते हैं, तो भी ये परेशान होते हैं। इनको लगता है कि आप बहुत बदल गए हो, अब आपके अंदर बहुत अलग एटीट्यूड आ गया है। होता है ना कि हमें अपना नहीं दिखता, लेकिन दूसरे का बहुत जल्दी दिखता है कि इसके अंदर कितना एटीट्यूड आ गया, ये भी तो कर सकती थी, ऐसे भी तो कर सकती थी, ऐसे भी तो कर सकता था। खुद का नहीं दिखता, दूसरों का दिखता है। तो वो चीज़ भी हो रही है इनके साथ। और ये सारी चीज़ें बीच बीच में इनको परेशान करती है, ठीक है। या आपके बीच में किसी तरीके का डिफरेंस भी हो सकता है, बट फीलिंग्स, इमोशंस ऐसे हैं कि आपको अलग नहीं होने देते। कास्ट, रिलीजन या फिर कोई और अदर डिफरेंस भी हो सकता है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर दिखता है। और यहाँ पर है 10 of cups, वेरी नाइस, टेम्परेंस, ब्यूटीफुल, 6 of swords, एस ऑफ वॉन्ड। ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं गाइस, ठीक है, ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। और फ्यूचर सिर्फ यही नहीं देखते, फ्यूचर आप भी देखते हो इनके साथ। ये तो क्लियर
दिखता है यहाँ पर, मैरिड लाइफ देखते हो कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि कनेक्शन ही कुछ ऐसा फील होता है। अट्रैक्शन और पैशन तो आप दोनों के बीच में बहुत है, लेकिन आप कभी कभी लो एनर्जी में चले जाते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कभी कभी फील होता है कि नहीं, यहाँ पर कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि आपके पार्टनर की तरफ से आपको ऐसा बिहेवियर देखने को मिलता है कि आपको ये फील होता है कि नहीं, इसमें कुछ हो नहीं सकता। चाहे कितना ही प्यार है, लगाव है, लेकिन हम एक नहीं हो सकते। तो कभी कभी ऐसे थॉट्स आते हैं आपकी दिल और दिमाग में, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बट एक चीज़ ज़रूर है कि आप दोनों इस चीज़ के बारे में सेम सोचते हो। वो भी आपके साथ मैरिड लाइफ देखते हो और आप भी उनके साथ मैरिड लाइफ देखते हो। तो फ्यूचर के सपने आप दोनों देखते हो और ये चीज़ मुझे सेम दिख रही है। और जब ये चीज़ सेम है तो अगर आप दोनों मिलकर के बिना किसी नेगेटिव थॉट्स के आए अगर इस चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो, तो आई थिंक कि एक से भला दो कहते ना, तो वो एनर्जी बहुत अच्छे से और बहुत स्ट्रांगली वर्क करेगी अगर आप दोनों मिलकर के एक चीज़ के लिए मैनिफेस्ट करो तो। ओके, मैं ये देखना चाहूँगी कि आपको क्यों लगता है ऐसा, आप क्यों परेशान हो। लेट्स सी। आई थिंक आपने इनका इंतज़ार पहले भी बहुत किया है और जब कोई रिज़ल्ट नहीं मिला तो इस तरीके के आपको थॉट्स आते हैं कि मैंने पहले भी बहुत इंतज़ार किया लेकिन कुछ हुआ नहीं। और शायद अब ये है कि क्या आपका पता है क्वेश्चन क्या है कि आपने इंतज़ार पहले बहुत किया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी एक अट्रैक्शन, एक अलग ही तरीके की फीलिंग है अपने पार्टनर के लिए। तो आप ये जानना चाहते हो कि ऐसा क्यों है। जब इतना कुछ हो गया है, जब बात भी नहीं हो रही है, तो फिर ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों लगता है आपको। आपका शायद यही सवाल है, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। एंड मैं देखने की भी कोशिश करूँगी कि ऐसा क्यों है। लेट्स सी। एट ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, डेविल। अट्रैक्शन तो डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक्चुअली ये रिलेशनशिप स्टेबल जो आप चाहते हो ना, स्टेबिलिटी की जो आपका ये है कि इसमें कुछ होगा या नहीं होगा, ऐसा फील होता है आगे कुछ होगा नहीं होगा। इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी तो आएगी, लेकिन आई फील कि आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो। मीन्स कि जब भी बात होती है आप इमोशनली बहुत ज़्यादा उस रिलेशनशिप में मिल जाते हो जाकर के जी। मीन्स कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो आप उसके लिए। ये चीज़ क्या कर रही है कि इस रिलेशनशिप को टॉक्सिक बना रही है। इमोशनल हो जाना, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाना, ये चीज़ें टॉक्सिक बना देती है। सो यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी अगर चाहिए तो आपको थोड़ा सा कंट्रोल दिखाना पड़ेगा अपने ऊपर, ठीक है। ये अट्रैक्शन तो होगी, तो बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, ये तो मुझे यहाँ पर दिखता है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये किसी तरीके का कार्मिक साइकिल हो सकता है और कार्मिक साइकिल में बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है। कार्मिक भी नहीं तो नॉर्मल भी अगर आपका रिलेशनशिप है तो भी उसमें अट्रैक्शन बहुत होती है। सो अगर नॉर्मल रिलेशनशिप है तो अभी कार्मिक टाइम चल रहा है जिस वजह से ये सब हो रहा है। बट यहाँ पर ये है कि जब आप ज़्यादा उस रिलेशनशिप में देने लगते हो ना, ज़्यादा जब आप आगे से कुछ करने लगते हो उस रिलेशनशिप के लिए, तो चीज़ें टॉक्सिक हो जाती हैं। आपने खुद ने ये चीज़ देखी होगी कि आपको टेंशन होने लगती है, टेंशन रहने लगती है, या फिर आपके पार्टनर का आपको ज़िद्दी बिहेवियर देखने को मिलता है, वो इसी वजह से होता है। आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा अपनी एनर्जीज़ के ऊपर, और थोड़ा सा आपको इस रिलेशनशिप को लेकर के बेफिक्र भी होना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा आप फिक्र करते हो, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो, तो आपको थोड़ा फ्री होना पड़ेगा कि मुझे टेंशन नहीं लेनी इस रिलेशनशिप की। क्योंकि यहाँ पर आपके केस में मुझे ये नज़र आता है कि आप जितनी टेंशन लोगे ना अपने पार्टनर की, इस रिलेशनशिप की, उतनी प्रॉब्लम्स आएंगी, उतनी दूरियाँ बढ़ेंगी। जिस दिन आपने उसकी टेंशन लेना छोड़ दिया, उसके बारे में ज़्यादा फिक्र करना छोड़ दिया,
उस दिन से चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है। सो आप जो है एक तरीके से मैं ये बोलूँ कि जब हम पतंग उड़ाते हैं तो हम एक कंट्रोल रखते हैं, राइट। लेकिन अगर आपको और ऊंची पतंग उड़ानी है तो आपको थोड़ा ढील देनी होती है, राइट। सो आपको थोड़ा सा इसको ढील देना है, थोड़ा ढील देना है, मीन्स कि छोड़ना है, फ्री छोड़ना है थोड़ा सा, और फिर देखो क्या होता है। ठीक है। पकड़ करके मत बैठो, बांध करके मत बैठो कि मेरा है, मैं कहीं जाने नहीं दूंगी, कहीं जाने नहीं दूंगा। नहीं, चाहता है तो जाने दो, वो खुद लौट करके वापस आएगा। ठीक है। तो चीज़ों को फ्री करो आप, क्योंकि जब आप वो पकड़ करके बैठते हो ना तो चीज़ें टॉक्सिक हो जाती हैं। ठीक है। आपके पार्टनर को भी एक अलग ही फील होता है और इसीलिए वो फिर ये काम करते हैं, इन एंड आउट काम, बातें कम, बिकॉज उनको कुछ अलग ही फील होने लगता है। ठीक है। सो एक तरीके से फ्री छोड़ दो आप चीज़ों को, बस मैं यही बोलूँगी। फ्री जितना छोड़ोगे ना आपको उतने अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और मस्त रहो, बस ये मैं कहूँगी। ज़्यादा चीज़ों के बारे में नहीं सोचना जैसे कि आप यहाँ पर सोच रहे हो। ज़्यादा नहीं सोचना कि मैं ये ट्राई कर लूँ तो कैसा होगा, ये ट्राई कर लूँ तो कैसा होगा, कुछ नहीं। बस शांत रहो आप, कुछ भी ट्राई मत करो, शांत रहो, जितना हो सके उतना शांत रहो। ठीक है। आपके पार्टनर खुद अपने आप आएंगे, इस बात को आप ध्यान में रखो बस। गॉसिप, पैशन, रिकवरी, impartiality, wisdom, forgiveness। बॉटम द डेक से कार्ड है डिसअपॉइंटमेंट्स। ओके। आपको यहाँ पर जो गाइडेंस दी जा रही है वो ये कि आप जितना हो सके ना गॉसिप से बचो, जितना हो सके। ये जो फ्रेंड सर्कल्स में बातें होती हैं, जो फ्रेंड्स के साथ हम घंटों कॉल पे बातें करते रहते, जितना हो सके आप इस चीज़ से बचो। ठीक है। गॉसिप, किसी तरीके की गॉसिप में पड़ो ही मत, सिर्फ वो अपना काम करो, जो आपका काम है सिर्फ उसके ऊपर फोकस करो। बिकॉज जितना आप गॉसिप से बचोगे कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा है। ठीक है। मुझे भी नहीं पता किस तरीके से, बट ये आपके लिए अच्छा है। आप जो चीज़ें पाना चाहते हो ना अपनी लाइफ में उसे बहुत जल्दी पालोगे अगर आप गॉसिप से बच जाओगे तो। बिकॉज गॉसिप के दौरान आपको नहीं पता कि कौन क्या है, बट आई फील कि कुछ लोग ऐसे हैं आपके ऑरा में जो कि आपके फेस पे कुछ और है और पीछे से कुछ और है। तो इसलिए जितना हो सके आप गॉसिप से बचें। और दूसरी बात, अपनी लाइफ को ना, अपनी लाइफ में खुशियाँ भरने की कोशिश करें। अपनी लाइफ में आप खुद ही एक्साइटमेंट ऐड कर सकते हो, आप अपनी लाइफ में खुद ही दुख भी ला सकते हो। अगर आपको मीन्स कि मान लो कि अगर आपको सैड रहना है तो कोई वही नहीं है, आप आराम से सैड रहो, बैठे रहो। बट अगर आप एक कोशिश करोगे ना कि मैं मेरी लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट लेकर के आऊँ, कुछ ऐसा करूँ कि मेरी लाइफ में खुशियाँ आएँ, या कुछ ऐसा कि जिसके लिए मैं अगर सुबह उठूँ तो मेरे अंदर एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए, सो वो आप खुद ही क्रिएट कर सकते हो। बस आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और सोचने से पहले आपको थोड़े कुछ लोगों को फॉरगिव भी करना पड़ेगा। ठीक है। कुछ लोगों को फॉरगिव भी करना पड़ेगा। अगर दिल पे किसी का ये लेकर बैठे रहे कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो वो चीज़ आप नहीं कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। तो आपको थोड़ा सा फ्री होना है, आपको अपने दिल का बोझ हल्का करना है फॉरगिव करके। ठीक है कि ठीक है, मुझे जैसे कि मैंने अभी क्या बोला था नीचे कि आप अपने पार्टनर को बांधने की कोशिश मत करो, उनको ना फ्री छोड़ दो। ठीक, तो उनकी जो भी गलती है माफ़ कर दो, फ्री छोड़ दो, और अपनी लाइफ में ऐसे रहो कि मस्त है आपकी लाइफ, उनसे आपका कोई मतलब ही नहीं है, उनसे तो आप मिले ही नहीं। और अगर आप मिलोगे तो एक नए पर्सन की तरह मिलोगे कि हम कभी मिले ही नहीं हैं पहले। तो आप उन्हें फॉरगिव करोगे तो आपको वो चीज़ें दिखेंगी जो कि आपकी लाइफ में खुशियाँ भरेंगी। ठीक है। इस दौरान अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो तो इस दौरान कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ आपको मिलेगी गाइस, जो कि आपकी लाइफ भी बदल सकती है। और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ भी मिलेगी आपको जो कि आपका सोचने का तरीका बदल देगी। ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि खुद पर फोकस करो। तो आपको थोड़ा सा गॉसिप से बचना है, अपने जो भी काम आपको करना पसंद है सिर्फ उसके ऊपर फोकस करना है।
और कुछ लोग जिन्होंने आपको हर्ट किया उनको फॉरगिव करने की ज़रूरत है और ये सोचने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ में आप एक्साइटमेंट कैसे भर सकते हो। और एक्साइटमेंट उसी से हो सकती है लाइफ में कि जो काम आपको करना पसंद हो। तो आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड करो जो कि आपको करना पसंद है, चाहे वो घूमना है, चाहे वो वॉक करना है, चाहे वो सॉन्ग सुनना है, चाहे वो सॉन्ग गाना है, जो कि कहते हैं ना बाथरूम सिंगर। अगर आपको वो बाथरूम में जा कर के भी गाना है तो वो भी आप करो, बट वो काम करो जो कि आपके दिल को खुशी दे। ठीक है, पेंटिंग करना, कुकिंग करना, डांस करना, जो भी करना है आपको, बस गॉसिप से बचना, क्योंकि कुछ लोगों को गॉसिप का भी शौक होता है, बट ये चीज़ आपके लिए अभी ठीक नहीं है। गॉसिप से बचो जितना हो सके, जज करने से, बुराई करने से बचो। आई नो कि आप नहीं करते हो, बट क्या होता है कि हमें खुद को पता नहीं चलता। बातें जब बहुत सारी होती रहती है तो कब हमारे मुंह से क्या निकल जाता है हमें खुद नहीं पता होता। और बस इन सब चीज़ों से बचो आप, ठीक है। ज़्यादा किसी से गॉसिप मत करो। अगर कोई फेस टू फेस मिल रहा है तो ठीक है, हालचाल पूछो, 2 बात करो एंड ख़त्म। ज़्यादा गॉसिप आपके लिए भी ठीक नहीं है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।